पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात कबूली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को ब्रिटिश अखबार द स्काई को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार दोपहर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे अपने अपने राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान से जुड़े सारे वीजा कैंसिल करने के निर्देश दिए थे। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने 56 दुकानों के बीच एक पोस्टर लगाया जिसमें एक सुअर की तस्वीर के साथ लिखा, सुअरों और पाकिस्तान के लोग, यहाँ आना मना है। वहीं एडवोकेट लोकेश मंगल ने आतंकवादियों का सिर काटकर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किसी भी संदर्भ में पाकिस्तान के लिए कोई चुनौती होती है तो उनकी सेना इसके लिए तैयार है। डार ने कहा कि भारत के किसी भी कदम के लिए उचित और तत्काल जवाब दिया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल चारधाम यात्रा के लिए जिन पाकिस्तानियों ने प्लान बनाया था अब वो नहीं आ सकेंगे। जानकारी है कि 30 अप्रैल से शुरू हो रहे चारधाम यात्रा के लिए 76 पाकिस्तानी नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन वीजा रद्द होने के बाद अब ये लोग भारत यात्रा नहीं कर सकेंगे। गलती से बॉर्डर पार गए बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने छोड़ने से मना कर दिया है। दरअसल बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने गुरुवार को हिरासत में लिया था। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि 182वीं बटालियन के कांस्टेबल पीके सिंह किसानों के साथ थे। वह छाया में आराम करने के लिए आगे बढ़े, तभी पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। वहीं जवान के पिता ने केंद्र सरकार से अपने बेटे की तुरंत रिहाई की गुहार लगाई है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने कानून का बचाव करते हुए यानी इन्हें सही ठहराते हुए कहा कि पिछले 100 सालों से वक्फ बाय यूजर को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, न कि मौखिक रूप से। सरकार ने कहा कि कोर्ट को कानून पर विचार कर अंतिम फैसला लेना चाहिए। कुछ धाराओं पर रोक लगाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राजा इकबाल सिंह दिल्ली के मेयर बन गए हैं। उन्हें 133 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप को महज 8 वोट मिले हैं। वहीं जय भगवान यादव डिप्टी मेयर बने हैं। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम में 2 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने गरीबी हटाने में इतिहास रच दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2011 से 2022-23 के बीच 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। इस दौरान देश की अत्यधिक गरीबी दर 16.2% से घटकर मात्र 2.3% रह गई। इसके साथ ही भारत में रोजगार की वृद्धि दर अब देश की कार्यशील उम्र की जनसंख्या से भी तेज हो गई है, जो किसी भी विकासशील देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 97.20% अंक हासिल करके महक जायसवाल ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान संयुक्त रूप से 4 स्टूडेंट्स ने हासिल किया। इन्होंने 96.80% अंक हासिल किए। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके मैच में एमएस धोनी एक खास लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। एमएस धोनी का ये 400वां टी20 मैच होगा। वह इस आंकड़े को छूने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे। सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने के मामले में उनसे आगे सिर्फ 3 भारतीय प्लेयर हैं।